हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का तीसरा पार्ट को। तो इसमें हम लोग 11 क्वेश्चन नंबर से 20 क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिएगा ताकि आप लोगों को ऐसे ही नोट्स के वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ स्टूडेंट, इससे भी पहले जितने भी सारे पार्ट्स हैं उसको आप नहीं देखे हैं तो उन सारे नोट्स को भी आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम 11वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो 11वां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, AP को लिख लेते हैं। तो जो AP हमारा दिया हुआ है, AP क्या क्या दिया हुआ है? 3, 15, 27, 39 इस प्रकार से दिया हुआ है। और हम लोगों को पूछ रहा है कि कौन सा पद है, इन हमको ज्ञात करना है जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, A बराबर 3 लिख लेते हैं और D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, तो A2 का वैल्यू हमारा कितना होता है स्टूडेंट? 8। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15 माइनस 3। तो 15 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 12। तो D का मान हमारा क्या आ गया, 12 आ गया। अब आगे बोल रहा है कि AN बराबर, ठीक है, AN जो हमारा है वो क्या दिया हुआ है कि 54वां पद A प्लस 53D से 132 क्या है, अधिक है। अधिक है मतलब कि प्लस में है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले जो वैल्यू है उसको पुट कर लेते हैं। तो A का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया 3, यहाँ पे रख दिया 53 गुना D का वैल्यू अभी हमारा आया है 12 प्लस 132। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये बनेगा भी बहुत आसानी से। तो ये हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 दिया होता है 36, 12 5 60, 61, 62, 63। यहाँ पे हम लिखेंगे 63। कितना आया, 636 प्लस 3 प्लस में आ जाएगा 132। हम इन सारे को हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद हमारा हो जाएगा, हमारा जो आएगा वो 771 आएगा। इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा। तो ये हमारा आ गया AN बराबर। अब हम लोगों को पूछ रहा है कि ये जो वर्ड आया है, ये जो संख्या आया है, ये कौन सा पद है इस AP का। ठीक है, तो फिर से हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। AN बराबर कितना होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब AN का वैल्यू हमारा कितना आया है, 771 बराबर हमारा हो जाएगा 3 प्लस N हम लोगों को फाइंड आउट करना है और D हमारा है 12। यहाँ पे हो जाएगा 771 बराबर 3 प्लस 12N माइनस 12, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इन सारे टर्म को क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो 771 हमारा हो जाएगा एज इट इज, माइनस 3 हो जाएगा और प्लस 12 हो जाएगा। इधर हमारा 12N बचेगा। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो 771 में हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 12 बराबर 12N हो जाएगा। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 2 10, 7 1 8, 780 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 12N बचेगा। इसको 12 से कट करते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12 25 60, 12 छक्का 72। यहाँ पे हो जाएगा 6 12 25 60, कितना आया 65 बराबर N। मतलब ये कहने का है कि 65वां पद जो है हमारा 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, 11वां क्वेश्चन को बना लिया है। अब 12वां क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट, दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 और 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ये हम लोगों को दिया हुआ है। एक है हमारा फर्स्ट AP और इसका जो प्रथम पद है उसको हम लोग क्या करते हैं, A मान लेते हैं। और एक है हमारा सेकेंड AP। तो सेकेंड AP का पद को हम लोग क्या करते हैं, A मान लेते हैं। और इसका जो 100वां पद है वो क्या है, दोनों का बराबर है। तो इसका 100वां पद कैसे लिखेंगे, जो
इसका 100वां पद हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 डी, और इधर वाला का हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो a है एज इट इज रह जाएगा, प्लस 99d, देखिए 100 माइनस 1 करेंगे तो 99d हो जाएगा। और अंतर बोल रहा है तो इस सारे को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो इधर हमारा हो जाएगा माइनस a, और यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इधर ये हमारे इधर आ जाएगा तो 99 जो है माइनस में आ जाएगा d। ठीक है, कहने का मतलब है, देखिए इसको हम लोग अच्छा से लिख ही देते हैं। देखिए इधर हमारा हो जाएगा a प्लस 99d, 100 माइनस 1d हो जाएगा। अब इसका जो अंतर है 100 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d बराबर 100। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, बड़ा a माइनस छोटा a बराबर 100, और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गया। अब हम आगे करते हैं 100वां पद। देखिए अब 100वां पद निकाल लिया, अब 1000वां पद करना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1000वां पद, 1000वां पद के लिए लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 डी, अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर छोटा a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, फिर से इसका अंतर पूछ रहा है ना, तो अंतर पूछ रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a प्लस 1000 में हम लोग a घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 999d, और अंतर पूछ रहा है तो इधर हमारा हो जाएगा माइनस a, और फिर से यहाँ पे भी हमारा 999d हो जाएगा, तो यहाँ पे 999d लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बराबर क्या होगा से बताना है। ठीक है, वाट। तो यहाँ पे देखिए ये और ये तो हमारा कट गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस a बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बराबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में हमारा a माइनस a बराबर 100 दिया हुआ है, तो यहाँ भी हम लोग 100 ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1 से हमारा यहाँ पे आया। तो इस प्रकार से इसका भी अंतर जो 1000वां पद है उसका भी अंतर हमारा 100 ही होगा। तो इस प्रकार से हमारा 12वां क्वेश्चन बन गया। चलिए हम लोग 13वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंक की पहली संख्या हमारा क्या होती है स्टूडेंट, 100 होती है। ठीक है, और 100 के बाद हम लोगों को देखना है कि 7 से विभाज्य कौन है। तो 7 से कौन विभाज्य है उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए 101, 102, 103 इस प्रकार से लिख लिख के हम लोग भागा लगाएंगे। जो 7 से कट जाएगा वही हमारा पहला जो है 3 अंक का विभाज्य संख्या होगा। भागा लगाना है और जांच करना है कि पहला कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 5 हुआ, 5 उतरेगा तो 7 पचे कितना होता है, 35 होता है। ठीक है, ये हमारा कट गया, मतलब कि हमारा जो पहला संख्या होगा वो हमारा 105 होगा। ठीक है, उसके बाद अगला संख्या कितना होगा, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, 7 से विभाज्य लगाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 105 में हम क्या करते हैं, 7 ऐड कर देते हैं। तो 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112। देखिए 112 भी हमारा क्या है, 7 से विभाज्य हो जाएगा। देखिए करके 7 इकाई 7 होता है, यहाँ पे 4 उतरेगा, यहाँ पे 2 उतरेगा, 7 छक्का 42। इसी प्रकार से हमारा जो अगला पद हो जाएगा, फिर से हम क्या करेंगे, 112 प्लस 7 करेंगे तो 7 2 9 119 हो जाएगा। ये भी हमारा 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि डी का जो वैल्यू हमारा आया वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। मतलब 7 7 हम बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, संख्या 7 से विभाज्य बनते चला जाएगा। तो इसको आप लोगों को रफ में करना है। तो पहला जो हमारा पद आया है एपी का, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन का जो एपी प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 119 हो जाएगा। 3 पद तक हमने लिख लिया, उसके बाद डॉट 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 कर देते हैं। ठीक है, और अंतिम 3 अंक का अंतिम संख्या क्या होता है स्टूडेंट, अब अंतिम ही तो हम लोगों को ज्ञात करना है। तो अंतिम क्या होगा सब देखिए, यहाँ पे इसको पहले हम लोग हटा लेते हैं।
तो अंतिम संख्या जो हमारा होता है 3 अंक का, वो क्या होता है 999 होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं 7 से डिवाइड लगाते हैं, तो 7 इकाएँ 7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट 5 कट। तो 5 हमारा जो शेष बच रहा है, मतलब कि 5 हम इसमें घटा करके देखते हैं, तो 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 994, 994 हो जाएगा। 994 को हम लोग भाग लगा कर देखते हैं, तो 7 इकाएँ 7 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना बचेगा स्टूडेंट 29 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ पे कट, यहाँ पे 4, 7 दूना 14। तो जो अंतिम संख्या आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा 994 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कंफर्म हो चुका होगा। और हमने क्या किया एपी फाइंड आउट कर लिया, इसको आप लोग रफ में कीजिएगा। उसके बाद हमारा जो ए एन का मान हो जाएगा, ये हमारा ए एन बन जाएगा, ये हमारा ए बन जाएगा, और डी बराबर हमारा कितना है 7 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे प्रथम पद हमारा हो जाएगा 105, डी बराबर हमारा हो जाएगा 112 माइनस 105 बराबर 7, और जो ए एन हो जाएगा वो हो जाएगा 994। इस प्रकार से आ गया। अब हम आगे क्या करते हैं, ए एन का फॉर्मूला बैठा करके बताते हैं कि एन का वैल्यू कि कितने सारे पद हैं इसमें। तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए एन का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 994 बराबर ए का वैल्यू हमारा आया 105 प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा एन माइनस 1 क्योंकि हम लोगों को एन फाइंड करना है, और डी का वैल्यू हमारा कितना आया 7। देखिए स्टूडेंट 105 को हम लोग इधर ले आते हैं, तो 994 माइनस 105 हो जाएगा बराबर यहाँ पे हमारा 7 एन माइनस 7 बचेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं घटा लेते हैं, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 8 में 0 तो 8, यहाँ पे हमारा बचेगा 918 889 बराबर हमारा हो जाएगा 7 एन माइनस 7। ठीक है, कहीं भी आप लोगों को क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अब 7 को भी हम लोग इधर ले जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा ये जुड़ जाएगा, तो 889 में हम लोग क्या करेंगे 7 को जोड़ लेंगे, तो 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 7 हो जाता है 16, इधर हमारा हो जाएगा 8 और 1 9, और इधर हमारा कितना हो जाएगा 8 896। यहाँ पे लिखेंगे 896 बराबर 7 एन। अब देखते हैं इसको क्या करते हैं 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट बराबर हमारा एन हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, यहाँ पे 1 जाएगा तो यहाँ पे 19 बच जाएगा, 7 दूना 14 15 16 17 18 19 5 जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 56, तो 7 8 56। तो जो एन का वैल्यू हमारा आया एन बराबर 128। तो 128वां पद जो है हमारा क्या हो जाएगा 128 पद हमारा इस एपी के अंदर में आएगा जो 7 से विभाज्य है और वह 3 अंकों की संख्या है। तो इस प्रकार से हमने 13वां क्वेश्चन को बना लिया। अब 14वां क्वेश्चन को बनाते हैं, तो 14वां क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज ज्ञात करना है। देखिए पहला हमारा दिया हुआ है 10 और इधर लिखा हुआ है 250। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये हमारा VVI क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो 10 के आगे देखना है कि 4 से विभाज्य कौन है, तो 10 के आगे जो हमारा विभाज्य संख्या है 11 तो नहीं है 12। देखिए 12 हमारा क्या है डिवाइड हो जाता है 4 से, 10 भी नहीं होता है 11 भी नहीं होता है 12 हो जाता है। तो जो एपी का प्रथम पद हमारा हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। और इधर हम लोग करके देखते हैं, देखिए 4 से ये तो हमको डिवाइड नहीं होगा, ये तो हमारा होगा नहीं, क्या करते हैं 248 को डिवाइड करके देखते हैं, तो 4 छक्का 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 4 दूना 8,
तो 248 जो है सो अंतिम पद हो जाएगा, जो 404 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, आप लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एपी लिखते हैं। तो जो 10 और 250 के बीच में जो प्रथम संख्या आएगा, जो 4 से विभाज्य होगा, तो यहाँ पे 10 और 250 के बीच जो है, बीच 4 से विभाज्य क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 4 से विभाज्य बोल रहा है, तो चूंकि 4 4 हम क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो 12 और 4 होता है 16, 16 4 होता है 20, इस प्रकार से लगते जाएगा डिवाइड। और जो अंतिम संख्या आएगा वो आएगा 248। तो हमारा ए एन का कार्य ये करेगा, ए का कार्य करेगा, और डी का कार्य हमारा 4 करेगा। तो इसमें जो प्रथम पद हमारा हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए डी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 16 माइनस 12 बराबर 4, और ए एन बराबर कितना हो जाएगा, 248। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में कितने गुणज हैं बताना है, फिर से वही क्वेश्चन है, एन का मान फाइंड करना है। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, 248। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ए का 12 प्लस एन हम लोगों को फाइंड करना है, डी का वैल्यू हमारा आया है 4। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं, तो ये हमारे इधर माइनस में चला जाएगा, 248 माइनस 12 हो जाएगा। इधर हमारा बचेगा 4n माइनस 4 बचेगा। ठीक है, इसको हम लोग घटाते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, 236 आया। इसमें हमारा प्लस हो जाएगा 4, इधर हमारा 4n बचेगा। चलिए आगे का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो देखिए 36 240 हो जाएगा स्टूडेंट, हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा 4n। चलिए 4 से हम लोग इसको काटते हैं, तो 4 छक्का 24 0, तो 60 बराबर n। मतलब कहने का है कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसे संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य है, 4 के गुना में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 14वां क्वेश्चन को। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, तो दो समांतर श्रेणियां दिए हुए हैं। तो जो पहला श्रेणी दिया हुआ है वो हमारा है 63, 65, 67, इस प्रकार से है। और एक पद हमारा इधर जो एक एपी दिया हुआ है वो है 3, 10, 17। ठीक है, इस प्रकार से है। इसका हम लोग ए का मान ज्ञात करेंगे, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 63, डी बराबर हमारा हो जाएगा 65 माइनस 63, तो हो जाएगा 2। और इधर हमारा हो जाएगा ए बराबर 3 और डी बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। इस प्रकार से ए और डी, तो एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों में एनवा पद बराबर होगा, ये हम लोगों को बताना है। तो एनवा पद बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया गया क्या है, दिया गया है एनवा पद बराबर। जब एनवा पद बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, और इधर भी हमारा हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए पी है, उसका पद को एन बड़ा एन में डिनोट करते हैं, इसका वाला छोटा एन में डिनोट करते हैं। और दिया हुआ क्या क्या है हम लोगों को, कि दिया हुआ है कि बड़ा एन बराबर छोटा एन दिया हुआ है। ठीक है, दोनों जगह बराबर दिया हुआ है, तो दोनों जगह बराबर हो जाएगा, तो यहाँ हमारा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, छोटा एन ही हो जाएगा। देखिए इसमें जो दिया हुआ है हमारा है 63 प्लस यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस 1, क्योंकि एन बराबर छोटा एन दिया हुआ है। और यहाँ पे डी का वैल्यू हमारा 2 आया। इधर हमारा क्या आया, इधर हमारा आया है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू हमारा आया 7। यहाँ पे लिखेंगे 63 प्लस 2n माइनस 2, इधर हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7।
ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको इसमें घटा देंगे तो 61 हो जाएगा, प्लस में 2n हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा देखिए प्लस और माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5, माइनस में 4 बचेगा, प्लस में 7n बचेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं और 2n को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 61 प्लस 4, इधर हमारा हो जाएगा 7n माइनस 2n। ठीक है, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो हमारा 65 हो जाएगा, इधर हमारे कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा, तो इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो n का मान कितना आया 13, तो जो 13वां पद है दोनों का बराबर आएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, 15वां क्वेश्चन को बना लिया है। अब 16वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और 16वां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16वें पद से 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, इसका तीसरा पद देखिए गिवन क्या क्या है लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे गिवन दिया गया है, जो इसका तीसरा पद है, तीसरा पद को हम लोग लिखेंगे a3, और a3 को लिखते हैं a प्लस 2d बराबर 16, ये हमारा दिया हुआ है। और एक दिया हुआ है कि सातवां प्लस पद को हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 6d। ठीक है, जो है वो क्या करेंगे, पांचवा पद a प्लस 4d से 12 अधिक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो सातवां पद है हमारा पांचवां पद से 12 अधिक है, तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 6d माइनस 4d, इधर हमारा हो जाएगा 12, यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2d बराबर 12, तो d बराबर हमारा कितना आया 6 आया। अब 6 आया तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 या d का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देते हैं डायरेक्ट। तो इक्वेशन 1 d बराबर 6, इसको क्या करते हैं पुट कर देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है a प्लस 2d बराबर 16, यहाँ पे देखिए a को a ही रहने देंगे, 2 इंटू डी का वैल्यू हमारा आया है 6 बराबर 16, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 12 बराबर 16, तो a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो 16 माइनस 12 हो जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब हम लोग को क्या कह रहा है कि एपी ज्ञात करना है, तो एपी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए a1 पद हमारा क्या आ गया, a1 पद हमारा आया 4। ठीक है, और यहाँ पे d हमारा कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो 4 6 6 हम लोग क्या करेंगे बढ़ाते जाएंगे, तो 4 और 6 हो जाएगा 16, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 और 6 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 और 6 24 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो पद है वो एपी बन गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा आंसर। चलिए हम लोग 17वां क्वेश्चन को बनाते हैं, और 17वां क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, एपी दिया हुआ है, इसमें अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद देखिए एपी जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं। जो एपी हमारा है, क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये हमारा वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। तो ए 13 दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है 253। ठीक है, ए एन हमारा 253 दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है कि अंतिम से इधर से हम लोगों को 20वां पद में, ठीक है 20वां पद हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार से जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जो एपी प्राप्त होगा, एपी जो प्राप्त हो जाएगा उसका पहला पद हमारा 253 हो जाएगा, क्योंकि इसको उलट रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, इस एपी में डी जो हमारा है 8 माइनस 3 बराबर 5 है, 5 का डिफरेंट 5 प्लस में है। अब इसको उलट दिए तो 5 क्या करेंगे माइनस में कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा डी बराबर -5 हो जाएगा। कब, जब हम इसको रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स करेंगे तो हमारा -5 हो जाएगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे -5 करते जाते हैं, तो 53 में -5 करेंगे कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 फिर माइनस करेंगे तो 200
43 हो जाएगा इस प्रकार से। और अंतिम पद हमारा बन जाएगा 3। अब देखिए ए एन बराबर 3 दिया हुआ है, ए बराबर कितना हो जाएगा, देखिए सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ए बराबर 253 हो जाएगा, डी बराबर -5 हो जाएगा, उसके बाद ए एन बराबर कितना है 3 हो जाएगा, और A20 हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, A20 बराबर A प्लस 19D लिख लेंगे। ठीक है, ए का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 253 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 19 गुना डी का वैल्यू हमारा कितना है -5। अब यहाँ पे लिखेंगे 253 प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं। तो 5 9 45, 5 एकम 5, 6 7 8 9, यहाँ पे हो जाएगा 95। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 95 घटा देते हैं तो A20 का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 253 माइनस 95। देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 5 13, यहाँ पे हो जाएगा 4 9 10 11 12 13 14 5, यहाँ पे 1, कितना आया स्टूडेंट 158 आया। तो 158 आया, यही हमारा क्या हो जाएगा A20 पद हो जाएगा। रिवर्स में करने पर हमारा A20 पद जो 20वां पद है वो हमारा 158 हो जाएगा, और यही हमारा क्या है आंसर है। चलिए हम लोग क्या करते हैं 18वां 19वां 20वां सारे क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो 18वां क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लिखा हुआ चौथे पद, चौथा पद को हम लोग क्या करेंगे ए प्लस 3D लिख सकते हैं, और इसको प्लस 8वें पद को क्या करेंगे ए प्लस 7D लिख सकते हैं, और दोनों को मिला करके 24 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2A प्लस 7 3 10D बराबर 24 हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से आगे दिया हुआ है छठे और 10वें पद, देखिए a प्लस 5D प्लस 10वें पद a प्लस 9D बराबर है 44। अब यहाँ पे भी हो जाएगा 2A, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 9 5 14D बराबर 44। इसको हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम लोग क्या करेंगे ए और डी का वैल्यू पुट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिखे क्योंकि यहाँ पे भी 2A नजर आ रहा है, यहाँ पे भी 2A नजर आ रहा है। यदि हमारा 2A बराबर नहीं होता तो हम क्या करते हैं इसको एलिमिनेशन करने के लिए किसी एक को बराबर करते। तो यहाँ पे बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे 2A प्लस 14D बराबर 44, और यहाँ पे लिखेंगे 2A प्लस 10D बराबर 24। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं घटा लेते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 4D, यहाँ पे कितना बचेगा 20, यहाँ पे हमारा बचेगा 0, यहाँ पे 2 20 बचेगा। ठीक है, प्लस 20 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो डी का जो वैल्यू आया हमारा कितना आया 5 आया। अब हम लोगों को क्या करना है इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे डी को हम लोग किसी एक में ज्ञात कर लेंगे, किसी एक इक्वेशन में बैठा करके। तो यहाँ पे लिया हुआ 2A प्लस में 10D बराबर 24 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2A प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू हमारा 5 आया है, यहाँ पे हो जाएगा 24। यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2A, इसको हम लोग लिख सकते हैं 24, और माइनस में इधर ले जाएंगे तो हमारा 10 25 50 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं 2A बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 50 में घटाएंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 4 में 2 घटाएंगे तो 2 26 बचेगा, माइनस में
इसको कट करेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा और a बराबर -13 आया, है ना। तो a बराबर -13 आया। अब हमारा दूसरा पद ज्ञात करना है, ये हमारा क्या हो गया, a1 हो गया। अब a2 ज्ञात करने के लिए लिखेंगे a2 बराबर होता है a प्लस 1d। तो a का वैल्यू हमारा कितना आया, -13 आया, प्लस 1 इंटू डी का हमारा 5 आया है, ठीक है, 5 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 13 में यहाँ पे +5 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे -13 +5, माइनस प्लस होता है माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 9 5 13, 9 8 5 13, -8 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से a3 ज्ञात कर लेंगे। तो a3 ज्ञात करने के लिए होता है हमारा फॉर्मूला a + 2d। यहाँ पे हो जाएगा -13 + 2 इंटू 5। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -13 + 10, इसको हम लोग हटाएंगे तो हमारा बचेगा -3। तो जो एपी प्राप्त हुआ, एपी हमारा क्या हो जाएगा, एपी बराबर -13 -8 और -3। यहाँ पे 3 पद तक ज्ञात करना है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 19वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए सुब्बा राव जो है वो क्या कर रहा है, मासिक वेतन प्राप्त कर रहा है। तो जब वो 1995 में स्टार्ट की थी, उस समय उसका मासिक वेतन जो था वो कितना था, 5000 रुपया था, ठीक है। अब प्रत्येक वर्ष जो है उसका 200 रुपया का वेतन वृद्धि होता था। तो पहला साल तो हमारा 5000 ही हो जाएगा, दूसरा साल क्या हो जाएगा, 5000 + 200, है ना। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5200 रुपया, मतलब 5200 हो जाएगा। उसका अगला साल हमारा कितना हो जाएगा, 5200 + 200, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बात को पहले अच्छे से समझिए। और बोर्ड है कि इसी तरह से करते 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 हम लोगों को 7000 तक पहुंचना है। तो ए एन का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। और ए का वैल्यू इसी प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 5000, डी का वैल्यू हमारा 200 रुपया का डिफरेंट जा रहा है, और ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, 7000। अब इसमें हम लोगों को एन ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर हमारा जो सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र होता है। तो a का वैल्यू हम लोगों को पुट करना है और 7000 यहाँ पे ए एन का वैल्यू लिख लेते हैं। a का वैल्यू हमारा कितना है, 5000 रुपया है, प्लस एन हम लोगों को फाइंड करना है और डी हमारा 200 रुपया का अंतर है। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 7000 - 5000, इधर हमारा हो जाएगा 200 n - 200। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2000 हो जाएगा, है ना, 2000 हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा +200 बराबर 200 n। देखिए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2200 बराबर 200 n। अब 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 2 से कट करेंगे तो 11 बार में आया, मतलब का 11 हमारा क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा। तो 11वां वर्ष में इसका जो वेतन है वो हमारा 7000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन जरूर से समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 20वां क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया का बचत किया, ठीक है। जो रामकली है जो प्रथम सप्ताह में बचत किया है वो कितना हो गया, 50 रुपया का। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत को कितना किया है, ये 17.5 रुपया बढ़ाती जाती है। तो अगला सप्ताह जो बचत करेगी हमारा कितना हो जाएगा, 17.5 रुपया अधिक बचत करेगी।
है ना। इस महीना में 50 रुपया बचत की है और अगला महीना से 17.50 इस प्रकार के बचत को बढ़ाते जाएगी। तो देखिए अगला महीना हमारा कितना हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 67.5। अब अगला महीना क्या करेगी, इस 67.5 में इसमें हमारा 17.5 रुपया और बढ़ा के बचत करेगी। तो और बढ़ाएगी तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0, 7 7 14 का 4, 14 और 1 15 का 5, हाथ में 1, 6 1 7 और 1 8, एक अंक के बाद में पॉइंट। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो जो एपी बना, एपी बराबर 50 67.5, इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 85.0 और इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। और यहाँ बोल रहा है कि 207.5 कब हो जाएगा, कितने सप्ताह के बाद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है वो 19वां क्वेश्चन की तरह ही है। तो इसमें हमारा देखिए ए बराबर हो जाएगा 50, डी बराबर हो जाएगा 67.5 माइनस 50 बराबर 17.5 और ए एन बराबर हमारा हो जाएगा 207.5। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ए एन बराबर सूत्र लगाते हैं। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे लिख लेंगे 207.5 बराबर ए का वैल्यू हमारा है 50 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू हमारा कितना है 17.5। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको इधर ले जाते हैं तो हमारा हो जाएगा 207.5 माइनस 50। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 50 घटा लेंगे और इधर हमारा क्या बचेगा 17.5 एन माइनस 17.5। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं घटा लेते हैं सिंपली। तो 207 में 207.5 में 50 घटाएंगे कितना आएगा 157.5। ठीक है, और इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस 17.5 बराबर हमारा इधर क्या हो जाएगा 17.5 एन। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 17.5 जोड़ लेते हैं तो 175 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 175.50। ठीक है, इतना आया। देखिए सॉरी यहाँ पे 175 ही होगा स्टूडेंट, 0.00 हो जाएगा और इधर हमारा कितना हो जाएगा 17.5 एन। ठीक है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 175 बटा 17.5। इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 हो जाएगा। अब 1750 को 175 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, एन बराबर 10। तो 10वां सप्ताह में हमारा क्या हो जाएगा 207.5 रुपये बचत हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर हमारा बन गया है स्टूडेंट। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।